अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बालों की खुश्की या डेंड्रफ की असल वजह क्या है और इसका इलाज क्या है। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि किन कंडीशन में बालों में खुश्की हो जाती है। आसान अल्फाज में ये सर के डेड सेल है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनती है और बॉडी इन सेल को हर कुछ देर बाद रीसेल करती रहती है। पुराने सेल ख़त्म हो जाते हैं और नए सेल आ जाते हैं। डेंड्रफ या खुश्की स्किन के वो लेयर है जो प्रीमेच्योर यानी वक्त से पहले जड़ने लगते हैं। सेल का रीसेलिंग का प्रोसेस 1 महीना होता है। 1 माह के बाद नए सेल आ जाते हैं और पुराने सेल जड़ जाते हैं। लेकिन डेंड्रफ यानी खुश्की के अमल में ये वक्त से पहले हो रहा होता है। तो पेंटीन या मार्केट में जो दूसरे एंटी डेंड्रफ शैम्पू मिलते हैं उनमें एक केमिकल मौजूद होता है जो जिंक पायरेटिन शामिल होता है, जो कि फंगस को रोकता है और जरासीम कुश है। और इसके इस्तेमाल से वक्ती तौर पर खुश्की ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ महीनों के बाद दोबारा आ जाती है और सर की जल्द मज़ीद खुश्क हो जाती है और स्किन ड्राई होने की वजह से खारिश होती है। और लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें तो बालों का रंग चेंज हो जाते हैं और केमिकल के इस्तेमाल बॉडी के लिए ख़तरनाक है। इस वजह से एशिया में केमिकल को बैन कर दिया। हमारे जिल्द में 2 तरह की उद्दूत होते हैं, एक पसीना पैदा करने वाला और दूसरा सीबम पैदा करने वाला, जो कि स्किन पे ऑयल आ जाते हैं। माहौलियाती आलूदगी या तब्दीली और गलत खुराक की पैटर्न की वजह से स्किन पर इन्फ्लामेशन होती है और सेबिश ग्लैंड ज़्यादा ऑयल पैदा करने लगती है और मलेशिया की फेवरेट खुराक है। और इसके अलावा स्किन पे इचिंग और खारिश होती है और डेड स्किन जलने लगते हैं, जिससे हम डेंड्रफ या खुश्की कहते हैं। हमारे स्किन पर नेचुरली फ्रेंडली बैक्टीरिया रहते हैं। हमारे खाए जाने वाले एंटीबायोटिक इन फ्रेंडली बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के परख नहीं कर पाते, दोनों को मार देती है। गुड बैक्टीरिया खत्म होने से बैड फंगस होते हैं, इसलिए हर एंटीबायोटिक राउंड के बाद फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुदरती चीज़ों की ज़रूरत होती है, नेचुरल रेमेडी की ज़रूरत होती है। अगर आप इन चीज़ों को लाइफस्टाइल का हिस्सा बना ले तो डेंड्रफ का ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो एक रेमेडी ये है, तो 2 चाय के चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चाय की चम्मच का कोकोनट ऑयल, इनको मिक्स करें। और कोकोनट में मौजूद यूरिक बहुत अच्छा है और ये एंटीबायोटिक भी है, एंटी फंगल है। इस मिक्सचर को सोते वक्त अच्छी से बालों में लगा ले और सुबह उठ के धो ले। तो कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद इंशाल्लाह फ़र्क महसूस होगा। और शैम्पू से अवॉइड करें। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अपनी खुराक को दुरुस्त करें, यानी कैनोला ऑयल और ऑलिव ऑयल अपनी खानों में इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।